वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इनसाइट उर्दू। तो दोस्तों, इस मूवी के शुरू में हमें दो लोगों के दरमियान होने वाली फाइट को दिखाया जाता है। इस फाइट को जीतने वाला आदमी जैसे ही अपने ओपोनेंट यानी दुश्मन को नीचे गिराने की कोशिश करता है तो इसे फौरन ही एक आवाज के जरिए एक आदमी की गर्दन तोड़कर इसे मारने का ऑर्डर मिलता है। लेकिन इसे ये सब करना ठीक नहीं लगता, जिसे मना करने पे यहाँ तेजी से एक मास्क मैन आया और इसने हारने वाले आदमी की गर्दन को मोड़ते हुए इसे एक ही झटके में मार डाला। इस मास्क मैन को लोग डॉन के नाम से जानते थे, जो इलीगल फाइट्स को ऑनलाइन दिखाकर बहुत सारे पैसे कमाता था। हारे हुए आदमी को मारने के बाद वो जीते हुए आदमी के पास जाकर इसकी भी कमर में चाकू घुसा के उसे मार देता है और कहता है कि तुम जैसे बुज़दिल के साथ काम करना मेरी आदत नहीं। खैर, अब सीन कट होकर हमें टाइगर चेन से मिलवाया जाता है। मेन कैरेक्टर अपने टाइची स्कूल का एक अकेला स्टूडेंट। टाइची एक ऐसी आर्ट है जिसे बहुत सी किस्म के मार्शल आर्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है। ये कहना बेहतर होगा कि टाइची से बहुत किस्म की मार्शल आर्ट्स का जन्म हुआ है और ये आर्ट सबसे ज्यादा पुरानी है, जिसमें इस वक्त ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन टाइगर चीन के मास्टर ने इसे भी तकरीबन इस आर्ट का मास्टर बना दिया, जिसके चलते इसने नेशनल मार्ट आर्ट चैंपियन में भी हिस्सा लिया। और चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के पीछे इसका मकसद है सिर्फ अपने आर्ट को सभी लोगों को दिखाना, ताकि इनका कल्चर भी प्रमोट हो और इनका टाइची टेम्पल, जिसे गवर्नमेंट अब बर्बाद करने वाली है, वो भी बचा ले। टाइगर चीन के फाइट शुरू हो जाती है, जिसे वो लड़ रहा था मार्शल आर्ट के चैंपियन से। लेकिन क्योंकि इसकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, इसने बहुत ही आसानी से दूसरे लड़के को हरा दिया और ऐसे अपनी पहली फाइट से वो बहुत मशहूर हो गया। एक न्यूज रिपोर्टर जब इसका इंटरव्यू लेती है और पूछती है कि आपको इस लड़ाई के लिए किसने तैयार किया, तो वो इसकी बात करके कहता है कि ये लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है, ये टाइची है, एक आर्ट है। पूरा चाइना इसे लड़ाई नहीं मानता। इसी न्यूज के जरिए डॉन की भी नजर टाइची पे आ गई थी। वो क्योंकि बहुत मासूम था, डॉन के लिए एक अच्छा मोहरा साबित हो सकता था। इसीलिए वो टाइगर को अपना अगला फाइटर बनाने का फैसला करता है। डॉन टाइगर चीन के पीछे अपने लोग लगवा देता है और ऐसे इसे मालूम होता है कि टाइगर चीन एक कोरिया कंपनी के लिए जॉब करता है। इसके ऑफिस में एक दोस्त थी, ऑफिस में नहीं बल्कि पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही दोस्त थी। फिर अपने काम से काम जैसे ही वो घर लौटता है तो इसे अपने लिए एक लेटर मिला। ये ऑफर लेटर था जिसमें कोई टाइगर चैन से मिलने के लिए इंसिस्ट कर रहा था। सुबह जब टाइगर उठा तो इसने अपने घर के बाहर एक गाड़ी और दो लोग देखे जो इसे लेने के लिए आए हुए थे। टाइगर तैयार हुआ और इस गाड़ी में जाकर बैठ गया। इसने ज्यादा इन लोगों से सवाल नहीं किए, क्योंकि इसे लग रहा था कि एक नॉर्मल जॉब इंटरव्यू है। जगह ये से लाया गया वो काफी अजीब थी। कोई इंसान नहीं था। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी इसे खाली रूम में ले आता है, जिस रूम में एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। बूढ़ा आदमी टाइगर चीन से कहता है कि यहाँ तुमसे सवाल पूछे जाएंगे, तुम यही खड़े रहना। इसकी बात मानकर टाइगर तो खड़ा रहा, लेकिन एकदम से किसी ने पीछे से इसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाले ने इसकी टाई पकड़ी और इसका गला दबा दिया। अपने आप को बचाने के लिए टाइगर यहाँ पर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता है। अपनी टाइची मार्शल आर्ट का यूज करते हुए इसने बड़ी ही आसानी से दूसरे आदमी को हरा दिया था, ये जाने बगैर कि वो एक प्रोफेशनल फाइटर था। जैसे ही इसने इस फाइटर को हरा दिया, इसके पास दोबारा वही बुरा आदमी आया और यहाँ से एक ऑफिस में इसे ले गया। इस ऑफिस में अब इसकी मुलाकात होती है डॉन से, जो असल में चाहता था कि टाइगर चीन इसके इलीगल अंडरग्राउंड फाइटिंग का हिस्सा बन जाए, जो कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन देखी जाती है। डॉन ने टाइगर को इतनी सारी डिटेल्स नहीं बताई। इसने टाइगर से सिर्फ इतनी बात कही कि तुम्हें लड़ना होगा और हर लड़ाई के बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। टाइगर इसकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया। वो सिर्फ लड़ेगा और इसे पैसे मिल जाएंगे, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? इसके सवाल को डॉन इग्नोर कर देता है। टाइगर उससे जॉब की टाइमिंग पूछता है और फिर घर जाने की बात करता है, क्योंकि वो अपने मास्टर और अपनी मॉम की परमिशन के बगैर कोई काम नहीं करता था। और जब वापस आया तो इसकी जॉब का टाइम हो चुका था। इसने अपने सारे पैकेजेस डिलीवर किए। इतने में ही इसे मास्टर की कॉल आ गई। भागता हुआ वो अपने टेम्पल में पहुंचता है तो इसने इसे मास्टर को परेशान देखा, क्योंकि अब गवर्नमेंट का इनका टेम्पल तोड़ने वाली है। वक्त के साथ साथ इस टेम्पल की रिनोवेशन के लिए काम नहीं किया गया था, जिसकी वजह से टेम्पल की हालत बहुत खस्ता हो गई थी और अब इसे तोड़ा जा रहा था। ये सुनकर टाइगर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी चैंपियनशिप भी पूरी नहीं हुई थी और वहाँ से आया हुआ पैसा ही इन लोगों ने इस टेम्पल पे लगाना था। वो परेशान होकर अपने ऑफिस में अपनी फ्रेंड से मिलता है और इसे गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखाता है, जो पढ़ने के बाद इसकी फ्रेंड इसे मशवरा देती है कि तुम
फौरन कोर्ट में जाकर सबसे पहले इसका स्टे ऑर्डर लो, फिर अपने टेम्पल का रीइन्वेस्टमेंट वर्क शुरू करवाओ। सिर्फ यही एक रास्ता है तुम्हारे टेम्पल को बचाने का। वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज तो कर लेता है, लेकिन इसके पास अभी इतना पैसा नहीं था कि वो टेम्पल की हालत को बेहतर कर लेता। जब टाइगर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता तो वो डॉन का कांटेक्ट लेता है, ये कहते हुए कि वो इसकी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। लेकिन अभी इसने ये बात अपनी मॉम और अपनी फ्रेंड और अपने मास्टर को नहीं बताई थी। डॉन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टाइगर चीन को अपने फाइटिंग रूम का एड्रेस देते हुए एक खास टाइम पे वहाँ आने को कहता है। ये रूम बिल्कुल खाली था। पहले की तरह इस रूम में सिर्फ एक मिरर लगा था, जिसके पीछे क्या था वो भी टाइगर चीन देख नहीं पाता। ये फाइट इसकी थी और एक जोडो मास्टर से एक टाइगर चीन अपनी एक ही मूव में एक ही किक से इसे हरा देता है। यानी कि इससे लड़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इतने से काम के लिए इसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। ये पैसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। इन्हीं पैसों से वो अपने टेम्पल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देता है। इसी तरह अगले दिन वो दोबारा एक फाइट में जाता है। इसी तरह इसकी फाइट एक बॉक्सर से थी, जिससे ज्यादातर अपना डिफेंस करते हुए इसने पहले बॉक्सर को थका दिया, फिर थोड़े से ही वार करके इसे हरा दिया। ऐसे ही तीसरी चौथी पता नहीं कितनी फाइट्स टाइगर ने जीती और इसके पैसों वाला सारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। इन फाइट्स में अक्सर ही टाइगर का सामना बहुत सारे दूसरे किस्म से फाइटर से होता था। इसी वजह से इसकी अपनी स्किल्स काफी अच्छी हो गई थी और इन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इसने नेशनल मार्ट आर्ट चैंपियन का भी दूसरा राउंड जीत लिया था। डॉन वाली फाइटिंग से जीते हुए पैसों से वो फिर टेम्पल के काम में और भी स्पीड ले आता है और साथ ही अपनी मॉम को एक वॉशिंग मशीन भी गिफ्ट करता है। इस काम से इसे चूंकि बहुत पैसा मिल रहा था, बहुत फायदा मिल रहा था, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहता था। आज भी वो फाइट के लिए जाता है, लेकिन आज की फाइट इसके लिए पहले वाली फाइट्स की तरह बिल्कुल आसान नहीं है। इस टाइम इसके सामने एक मार्शल आर्ट चैंपियन था, जिसके कई सालों का एक्सपीरियंस था और सबसे बड़ी बात ये कि इसने अपनी बॉडी को इतना मजबूत कर लिया था कि कोई भी वहाँ इसे हिला नहीं सकता। टाइगर चीन का किया हुआ हर वार इसके ऊपर बेकार जाता है। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा आता है कि टाइगर थक कर इसके पीछे हो गया। वो हार सकता था या नहीं, इसके लिए वो दूसरे आदमी को हराने का पॉइंट तलाश करता है, यानी कि इसका वीक पॉइंट। और ये बात इसे पता चल गई थी कि इस आदमी के शोल्डर्स के ऊपर प्रेशर देने से वो आदमी कमजोर हो जाएगा। बस फिर टाइगर ने इसकी कमजोरी का इस्तेमाल किया और इसके कंधे पर प्रेशर देकर इसे उठाया और घुमाते हुए इस मिरर स्क्रीन पर फेंक दिया। लेकिन स्क्रीन टूटने की वजह से वो दूसरी तरफ सब कुछ देख चुका था। टाइगर को ये बात मालूम हो चुकी थी कि इसकी ये फाइट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है, यानी कि सब लोगों को दिखाई जा रही है। यकीनन ये फाइट बच्चे भी देख रहे होंगे, वो बच्चे जिन्हें भी फाइट और आर्ट के दरमियान कोई फर्क मालूम नहीं। ऐसे बच्चे अपने कल्चर को गलत समझते हुए अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। टाइगर को इन सब चीजों की फिक्र होने लगी और अब वो ये काम नहीं करना चाहता था। लेकिन यहाँ डॉन इसे आकर ये समझाते हुए ब्लैकमेल करता है कि देखो, तुम्हें तो वैसे भी ये काम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। ना चाहते हुए भी टाइगर चीन खामोशी से पैसे ले लेता है और घर चला जाता है। अगले दिन इसका नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भी एक राउंड था। एरिना वाली फाइटिंग की वजह से इसकी फाइटिंग में बहुत चेंज आ चुका था। अब वो टाइची आर्ट की तरह नहीं बल्कि एक फाइटर की तरह लड़ता है। ऐसे अपनी तेजी दिखाते हुए वो ओपोनेंट को नीचे तो गिरा देता है, लेकिन इसकी तेजी इस चैंपियनशिप के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी और ऐसे इसे चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी बाहर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से इसके मास्टर को बहुत बुरा धचका लगा था। खैर जो भी था, ये चैंपियनशिप भी तो वो पैसों के लिए ही लड़ रहा था। पैसे अगर दूसरी फाइट से मिल रहे हैं तो क्या ही बुराई है दूसरी फाइट करने में। यही सोचकर वो अपने आप को रिलैक्स करता है और रात में अपने डैड के साथ बैठकर जब वो डिनर कर रहा था तभी से दोबारा डॉन की कॉल आई। इसने अर्जेंटली से बुलाया था रात में एक और फाइट करने के लिए। ये फाइट एक शिप के अंदर थी। इस फाइट के अंदर टाइगर को एक यूनिफॉर्म भी दिया गया। यूनिफॉर्म पहनकर जैसे ही वो स्टेज पे पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि इसके साथ चीटिंग हो गई थी। इस टाइम एक वक्त में दो लोगों के साथ फाइट करने के लिए बुलाया गया था। इससे पहले कि वो अपने आप को रेडी करता, ये दोनों लोग मिलकर टाइगर चीन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। एक साथ दोनों ही लोग हमले करते हैं और अपने आप को बचा नहीं पाता। वो नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे गिरा तो उसके सामने डॉन आ गया। डॉन ने इसे हौसला दिया और कहा, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं। इसके दबे हुए हौसले से वो ऐसे उठा कि उन दोनों
आदमियों से लड़ा, तब तक लड़ा जब तक उसने अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं खो दिया। अगली सुबह टाइगर चीन के मास्टर ने इसे अपने पास बुलाया क्योंकि वो कल से परेशान थे कि कैसे टाइगर चीन नेशनल चैंपियनशिप से डिस्क्वालीफाई हो गया, यानी बाहर हो गया। मास्टर देखना चाहते थे कि इसकी आर्ट में कौन सी चेंजेस आ गई हैं। वो इसे बुलाकर इससे फाइट शुरू करते हैं। लड़ते लड़ते जैसे ही मास्टर को इसकी फाइट में थोड़ी चेंजिंग महसूस हुई, इसकी फाइट खतरनाक होती महसूस हुई, तो इसके ऊपर एक बहुत ही अजीब सा वार करते हैं। एक ऐसी मूव करते हैं जो टाइची की असल पावर थी। बगैर हाथ लगाए उन्होंने टाइगर चीन को इसे अपने से दूर कर दिया था। ये हिट टाइगर चीन को भी हैरान कर गई। ये दिखाने के बाद मास्टर अब टाइगर चीन से कहते हैं, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम क्या चूज करते हो। तुम टाइची को एक मार्शल आर्ट की तरह लेना चाहते हो तो वो मैं तुम्हें सिखा दिया। अगर तुम टाइची को इस्तेमाल करते हुए लोगों को मारना चाहते हो तो वो भी मैं सिखा दूंगा। इसके लिए टाइगर चीन को सिर्फ मेडिटेशन करनी थी, सुकून और आराम से अपने अंदर कंट्रोल पैदा करना था। मास्टर की सारी बातें सुनकर टाइगर चीन टेंपल से निकल जाता है और जब वो बाहर जा रहा था तो एकदम से इसके पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ और उसे खून की उल्टी आई। ये सब असल में मास्टर के किए गए सुपर सोल अटैक की वजह से हुआ था और वो मूव दुश्मनों के अंदर ऑर्गन्स को डैमेज कर देता था और ऐसे अक्सर लोग इससे मर भी सकते थे। यही टाइची का असूल मैजिक था। दोबारा टाइगर चीन को डॉन ने फाइटिंग के लिए बुलाया। इस फाइट में इसका सामना हुआ एक बहुत ही ताकतवर इंसान से, लेकिन टाइगर चीन के आगे सब लोग ही एक जैसे थे। वो इसे बहुत ही मारता है, बहुत मारता है। मास्टर का दिया हुआ सारा गुस्सा वो इसके ऊपर उतार देता है। इससे पहले कि ये आदमी जान से ही मर देता, एकदम से टाइगर चीन को होश आ गया। इसके रुकते ही डॉन इसे ऑर्डर करता है कि इस आदमी को मार डालो, लेकिन अब टाइगर चीन ऐसा नहीं करता तो डॉन खुद ही आकर पहले की तरह इस आदमी की गर्दन मोड़ते हुए इसे मार देता है, जो देखकर टाइगर चीन बहुत ज्यादा बेचैन हो चुका था। ये गलत था, इससे ये बात कंफर्म हो गई थी और अब इसने आखिर ये सब छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन फिर भी डॉन के कहने पर वो अगली फाइट में आया। वो लड़ना नहीं चाहता था, शायद वो इनकार करने ही आया था, लेकिन ये देखकर हैरान हो गया कि फाइट से पहले टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इसकी पूरी लाइफ स्टोरी दिखाई जा रही थी। इसके पैदा होने से लेकर इसके फाइटर बनने तक की सारी स्ट्रगल, इसके फाइट के इंतजाम देखकर वो समझ गया कि ये फाइट नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। वो एरेना में आता है लेकिन लड़ना नहीं चाहता। जैसे ही इसके सामने वाले आदमी इसके ऊपर पहला वार किया तो टाइगर चीन ने उसे रोक दिया, लेकिन यहाँ वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और एक के बाद एक टाइगर चीन के ऊपर हमला करता रहता है और ऐसे में टाइगर चीन को भी अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ना पड़ा। लेकिन इस लड़ाई में वो सिर्फ अपना डिफेंड ही कर रहा था, उसने कोई अटैक नहीं किया। ये देखकर डॉन को गुस्सा आ गया। वो टाइगर चीन को सबक सिखाने के लिए एरेना में आ गया। उसने एक ही टांग टाइगर चीन को मारी और टाइगर चीन दूर जाकर गिरा, इससे पहले कि वो टाइगर चीन का कोई और नुकसान कर देता। इसी सेकंड यहाँ पर पुलिस आ जाती है और हर चीज को अपने कंट्रोल में कर लेती है। असल में पुलिस को सारी खबर टाइगर चीन ने खुद ही की थी और जब इसे फील हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया है तो वो यहाँ से चला गया। टाइगर चीन को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और अब आगे वो कभी ये गलतियां दोहराना नहीं चाहता था। अगले दिन वो अपने टेम्पल में आता है और अपने मास्टर के अपने किए की माफी मांगता है, क्योंकि इसने अपने कल्चर को भी पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर दिया था और अब इसने ये लाइफ पूरी तरह छोड़ दी थी और यहाँ से बाहर जाने वाला था कि एकदम से किसी ने इसे रोक लिया। ये कोई और नहीं बल्कि डॉन ही था। डॉन पुलिस से अपने आप को छुड़वाकर टाइगर चीन से अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया था। वो टाइगर चीन से लड़ना शुरू कर देता है। टाइगर चीन लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपने टाइची आर्ट के लिए वो लड़ा। ऐसे ही कोई आर्ट इस डॉन को भी आती थी, जिसकी वजह से टाइगर चीन इसे हराने में नाकाम हो रहा था। लेकिन फिर इसे अपनी असल ताकत दिखा दी। इसने टाइची की असल पावर दिखाई और बिना डॉन को छुए उसे एक ब्लो से दूर जा गिरा दिया। ये वही पावर थी जिससे पहले टाइगर के मास्टर ने इसके लिए इसे यूज किया था। इसका मतलब था कि टाइगर चीन जो है वो टाइची के फाइनल लेवल तक पहुंच चुका है। इसने टाइची की सारी स्टेजेस देख ली थी। जो देख ली थी इसके मास्टर बहुत खुश हुआ, जिसकी वजह से इसके मास्टर ने इसे माफ भी कर दिया। अब क्योंकि इसका टेम्पल भी बिल्कुल ठीक हो चुका था तो इसे भी तोड़ने की ऑर्डर्स खत्म हो गए थे। अब टेम्पल में सेफ था और टाइगर चीन भी अपनी पहले जैसी आरामदायक जिंदगी गुजार सकता था। इसीलिए वो अपनी फ्रेंड के पास जाता है। ये दोनों एक साथ सुकून से दुनिया के खूबसूरत नजारों को देखते हैं और इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।